रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको चौथा रोज़ा मुबारक हो। आज का हमारा जो टास्क था वो डॉक्टर फ़रहत हाशमी का जुज़ 4 कंप्लीट सुनना था, और मैं आपके साथ अपने हाइलाइट्स जो हैं वो शेयर करूँगी कि मुझे इस पारे के अंदर क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पारा शुरू होता है पसंदीदा चीज़ खर्च करने से। कहते हैं कि कामिल नेकी को तुम तब पहुंचोगे जब तुम उसमें से खर्च करो जो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है। और इस पूरे बारे में मैंने नोट किया कि खर्च करने के बारे में बहुत ज़्यादा, कल भी हमने सदका और खैरात के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और आज भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में आया। फिर आता है कि आगे आती है आयत, अल्लाह के घर में जो हम एक नमाज अदा करते हैं वो 1 लाख नमाज़ों के बराबर उसका सवाब होता है। तो यानी हम पूरी ज़िंदगी में भी इतनी नहीं पढ़ सकते। इसलिए जब भी कोई हज या उम्रे के लिए जाएँ तो बेहतर है कि हर नमाज़ वहाँ पे मस्जिद में जाके अदा करें, प्रिपेयर होके जाएँ कि, और ये बात आपको पता हो कि 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलना है। और अगर कोई इस्तिताअत रखता है तो उसको चाहिए कि वो बार-बार उम्रे पे जाए, हज एक से ज़्यादा कर ले, अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमें जब भी अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम ज़रूर अल्लाह के घर में जाएँ। और कहते हैं कि सफ़र में एक-एक कदम पर गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। तो जो भी हज और उम्रे के लिए जाते हैं, उनके हर स्टेप पे उनके गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं, दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। और हज करना फ़र्ज़ है। आगे भी ये भी बता दिया गया। फिर आगे आयत 100 के अंदर हमें बताया गया कि ऐसे लोग जो आपके दिलों में शक व शुबहात पैदा करते हैं ना, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। कुछ लोग होते हैं ना, हम क्लास में कोई दीन की बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग फ़ौरन सुनते हैं और फ़ौरन अमल कर लेते हैं। हमें उनमें से बनना है कि मैंने सुना और मैंने वसमिअना व अताअना, मैंने सुना और मैंने अताअत कर ली। और कुछ लोग होते हैं वो सुनने के बाद अच्छा ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और आपको भी गिल्ट में, आपको भी शक में डाल देते हैं कि ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ का तो ये होना उन लोगों से दूरी इख्तियार कर लें फ़ौरी तौर पे, क्योंकि ईमान बहुत कीमती चीज़ है। और कोई भी शख्स अगर हमारे ईमान को ख़तरा पहुँचा रहा है, हमें शक-व-शुबहात में डाल रहा है, तो उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए फ़ौरन। और अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे रखना। आगे आती है फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। आयत नंबर 101 की एंडिंग अल्फाज हैं, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे रखे। फिर आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कि हमें मौत तब आए कि हम मुसलमान हों, ईमान की हालत में हों। तो ये अल्लाह ताला से बहुत खूबसूरत दुआएँ जो हमें माँगनी चाहिए, ये भी आप अपनी दुआओं में लिख लीजिए कि या अल्लाह मुझे उस हाल में मौत आए कि मैं मुसलमान हूँ। हम कहते हैं ना खात्मा बिल ईमान हो, तो ये अल्लाह ताला से दुआ है। उसके बाद आगे जो बहुत खूबसूरत बात है वो ये आगे आती है, वयअमुरूना बिलमारूफ़ वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई से रोकते हैं और सीधे रास्ते की दावत देते हैं, और यही लोग हैं जिन्होंने फलाह पाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में से कर जो तेरे दीन का काम करते हैं, जो लोगों को नेक काम की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने लोगों को नेक काम से की दावत देनी है और बुराई से रोकना है। और 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दिए जाएँगे। तो हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें उन थोड़े लोगों में, उन 70,000 लोगों में शामिल कर ले। बुराई होता जब देखते हैं और उससे ना रोकना, तो ऐसा ही है कि वो हमने खुद गुनाह किया। इसलिए अब हमने अपने आप को लेवल अप करना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने अरसे से आप लोग मेरे साथ हैं, हम लोगों ने अच्छाई करने पर अच्छाई, अच्छा अमल करने की बहुत सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? आज से हमने अपने आप को अपग्रेड करना है और हमने हिम्मत लानी है कि कहीं पे बुराई होती देखनी है तो प्यार से उनको हमने बता देना है कि ये बुराई है। और कल हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी कि हम अपने हस्बैंड्स को कैसे दीन पे लाएँ, उनको नमाज के बारे में कैसे बताएँ। तो एक बहुत सिस्टर ने बहुत अच्छा बयान शेयर किया डॉक्टर फ़रहत हाशमी का, जिसमें उन्होंने बताया कि आप बता दें, कहना आपका फ़र्ज़ है, अपने बच्चों को, अपने शौहर को बताएँ, सीधी बात, नमाज का टाइम है उन्हें कह दें, लेकिन फिर उनकी फ़िक्र में अपनी जान हलकान मत करें। कह दिया आपने, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया, और उनके लिए दुआ करते रहें। बस उनके पीछे ना पड़ जाएँ स्ट्रिक्टली कि फ़ौरन उठो अभी करो, क्योंकि हिदायत ना अल्लाह के देने से मिलती है। आपके बार-बार कहने से नहीं किसी के ऊपर हिदायत आएगी, लेकिन आपकी दुआ करने से ज़रूर हिदायत आएगी। तो हमने दुआ नहीं छोड़नी, दुआ ज़रूर करनी है और बताना भी ज़रूर है। ऐसा अगर हम करेंगे ना, सिर्फ़ अपनी नमाज़ पढ़ के साइड पे हो जाएँ और बाकियों की परवाह ना करें, तो हमारी भी फ़ायदा नहीं हमें देगी, क्योंकि इस्लाम में हमारे लिए क्या है, नेकी की तलकीन करनी है और बुराई से
रोकना है। ये आगे आयत भी आएंगी, बिलमारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर, बेहतरीन उम्मती वो है जो हुक्म दे नेकी का और बुराई के काम से रोके। तो हमने रोकना ज़रूर है, बताना ज़रूर है कि ये गलत काम है। उसके बाद फिर मजीद बहस में नहीं पड़ना, उधर से उठ जाए। जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं घर में, उनको हम बता ही सकते हैं ना, उनसे ज़बरदस्ती अमल नहीं करवा सकते। लेकिन हमने ये नहीं करना कि इग्नोर कर दें कि चलो छोड़ो, इसने तो सुनना ही नहीं है, हम मैं इसको बताने का फायदा ही नहीं है। नहीं, हमने अपना फर्ज जरूर अदा करना है, बताना जरूर है। फिर आगे बहुत डरा देने वाली आयत आती हैं कि बनी इसराइल के बारे में बताया गया था कि वो फिरकों में बट गई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया था कि मेरी कौम भी जो है ना वो ऐसे ही फिरकों में बट जाएगी। बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी और मेरी कौम 73 फिरकों में बट जाएगी, और उनमें से सिर्फ एक फिरका होगा जो सही होगा और बाकी सब जो है वो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा फिरका होगा जो सही होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो लोग जो उस दीन पे होंगे जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। तो मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि हमने किसी फिरके में नहीं पढ़ना। कोई हमसे पूछे आप कौन है, सुन्नी है, शिया है, वहाबी, हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं जिसका नाम इस्लाम है, बस। इसके बाद कोई बात नहीं करनी, और हमने उन लोगों में शामिल होना है जो उस सही दीन पे होंगे और वो जन्नत में जाए। क्योंकि बाकी हर फिरका, अभी हमने आयत पढ़ ली और हदीस पढ़ ली और हमें पता चल गया कि बाकी हर फिरका दोजख में जाए। तो आज से आपने अज़म करना है कि अपने बच्चों को सबको यही बताना है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। जब रिश्ते हो रहे तो लोग पूछते हैं ना आपका कौन सा फिरका है, तो नहीं, बस हमारा इस्लाम है, इस्लाम है, कोई फिरका नहीं। ये आयत पढ़ लेना आप एक दफ़ा। इसमें साफ साफ लिखा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान पाक। तो कुरान को मजबूती से थाम लेना है, जो कुरान में लिखा है उस पर अमल करना है, और साथ क्या चीज़ है? सुन्नत। तो ये दो चीज़ें लेके चलनी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हमारे दीन में, और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन अपनी मर्जी से हमने नहीं करनी। और प्लीज़ किसी फिरके में नहीं पढ़ना। आज से हम सब सिर्फ मुसलमान हैं। इस्लाम में हमें, कुरान में हमें किन नामों से पुकारा गया? या अय्युहन्नासु, या मुसलमान के नाम से पुकारा गया, ठीक है? ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस नाम से। कोई किसी फिरके के नाम से नहीं ना पुकारा गया। तो फिर हमने क्यों अपने लिए मुश्किलें पैदा की? क्यों अपने आप को हम बांटते हैं? और फिर यहाँ पे बता दिया गया, हदीस में बता दिया गया कि वो सब काफिर हैं, वो सब जहन्नुम में जाएंगे, सॉरी। इसलिए हमने दीन मोहम्मद सिर्फ वो अपनाना है। उसके बाद बताया गया कि कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे सयाह होंगे, आयत नंबर 106 में। और कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे। रोशन किन के होंगे? जो नेकी करने में जल्दी करते थे। नेकी करने वालों के चेहरे कभी भी सयाह नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भी चेहरों को सयाह होने से बचाए। और क्या बताया गया? नेकी करने वालों के चेहरे सयाह नहीं होंगे। वुजू, जो बहुत अच्छा वुजू करते हैं ना, उनके चेहरे रोशन होंगे। हदीस जो सुनते हैं और आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके भी चेहरे रोशन होंगे। और अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जैसे हम लोग इकट्ठे हैं एक ग्रुप में और हम सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इन लोगों के भी चेहरे जो है वो नूर से रोशन होंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में डाले जो एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हो। ख़ास तौर पे एक सिस्टर ने, जब मैंने कहा था ना कि रमज़ान में अपने जर्नल में अपने गोल्स लिखे, तो उन्होंने गोल लिखा था कि मैं बावजू रहूंगी, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। और मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी ये गोल, पर ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, हर वक्त बावजू रहना। और यहाँ भी हमने पढ़ लिया हदीस से कि जो वुजू बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, उनके भी अज़ा क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर, बेहतरीन उम्मती कौन है? जो नेकी की दावत दे और बुराई से रोके। नेकी के कामों में जल्दी करने वाले सालिहीन होते हैं। तो हमने भी सालिहा लोगों में दाखिल होना है। जन्नत में जाने वाले नेकी में जल्दी करते थे, खर्च करते थे और गुस्सा जब्त कर लेते थे। आयत 134, तीन बातें बता दी गई। नेकी में जल्दी, जो माल दिया उसमें से खर्च करो, गुस्से को जब्त कर लो और दरगुजर करो। तो इसके ऊपर हमने अमल करना है। फिर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले, अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करना। आयत नंबर 135 में ये बताया गया है कि जब भी आपसे गुनाह हो जाए तो फौरन उस गुनाह की तौबा कर लेनी है। और फिर आगे बताया गया जंग ओहद के बारे में बताया गया, और वहां से वजाहत आगे ये दी गई कि इंसानों के हालात बदलते रहते हैं, दुख नहीं करना। बाज दफा शिकस्त होती है, गज़वा ओहद में शिकस्त हुई थी ना, तो वो भी भलाई भलाई होती है, अल्लाह ताला कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं। आयत नंबर 140 में। तो हम लोगों ने दुखी नहीं होना, अल्लाह ताला लोगों के हालात बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे भी अगर अभी बुरे हालात हैं तो अच्छे भी आएंगे। अगर किसी चीज़ में शिकस्त हो रही है तो उसमें फतह भी नसीब होगी। अगर कोई चीज़ कामयाबी नहीं हो रही, कोई चीज़ मिल नहीं रही, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा, तो परेशान नहीं होना, उसमें भी हमारे लिए भलाई है। और
अल्लाह से ही सिर्फ उम्मीद रखनी है हर चीज़ की। उसके बाद आगे से पढ़ा है कि आयत नंबर 147 जो है वो दुआ है, ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे और ज़्यादतियाँ और हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमा काफिरों पर। क़ालू रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब हमारे गुनाहों को और हमारी ज़्यादतियों को बख्श दे, हमारे कदमों को जमा दे दीन के ऊपर और हमारी मदद फरमा। तो कल भी हमने एक दुआ पढ़ी थी और ये भी दुआओं में अपने पास लिख लें, ये भी दुआएँ हमने माँगी। फिर आगे दुआ दुआ है सवाब दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरत, या अल्लाह दुनिया में भी हुस्न और एहसन अता फरमा और आखिरत में भी। और इसके लिए भी दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिर दुनिया। तो हमने ये दुआ याद रखनी है। फिर आगे आयत नंबर 170 में बताया गया कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा है और रिस्क पा रहा है अल्लाह की तरफ। ये हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा है ना, बचपन में भी, स्कूल में भी ये आयत हमने बड़ी दफ़ा पढ़ी है। तो अब हमने अपना मोटिव रखना है कि अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत अता फरमाए। और फिर इसी पेज में एंड पे आता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज़ है। ये तो हम लोगों को अच्छे से पता है ना, और ये हम बहुत दुआ मांगते हैं और ये बहुत पढ़ते हैं। और इसमें हमने अब आज से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हर परेशानी में अल्लाह को ही काफ़ी पाना है। फिर बुख़ल के बारे में बताया गया कि जो शख़्स बुख़ील है ना, जो कोई ज़रूरत की चीज़ किसी को नहीं देता, और वो भी जो उसके पास एक्स्ट्रा है। बाज़ औक़ात आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं या आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी और किसी ने माँगी और आपने सिर्फ़ इसलिए नहीं दी कि नहीं ये मैंने अपने लिए ज़ख़ीरा रखी हुई है कि बुरे वक़्त पे अपने लिए यूज़ करूँगा। तो वो उसके बारे में हदीस में बताया गया कि एक साँप होगा जिसका नाम शुजा होगा और वो निकलेगा और वो उन लोगों को डसेगा। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाएँ। एक जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो पहले मैं भी ऐसी मेरी आदत थी, मैं चीज़ें नहीं जल्दी देती थी ना, मतलब मुझे होता था कि अच्छा ये मेरी चीज़ है, ख़राब हो जाएगी, मैं अपने लिए रखी हुई है तो मैं खुद ही इस्तेमाल करूँगी। तो फिर मेरी 2 दोस्तें थीं जो बहुत जल्दी करती थीं इस काम के अंदर, कि कोई कुछ माँगने वाला आता था ना स्टूडेंट कमरे में कि आप अपना इंडक्शन दे दें, हमें हीटर दे दें, अपना इस्त्री दे दें। तो मेरी ये आदत थी, मुझे थोड़ा-सा था कि मैंने अपनी खरीदी हुई है इस्त्री तो मैं अब दूँगी, ख़राब हो जाएगी। तो मैंने अपनी उन 2 दोस्तों से सीखा कि वो फ़ौरन वो चीज़ पकड़ा देती थी। अपने लिए नई भी ला के रखी होती थी ना कोई चीज़ और अभी इस्तेमाल भी नहीं की होती थी, और कोई आके स्टूडेंट कहती थी ना हमें ये चाहिए, वो फ़ौरन दे देती थी। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी और अल्लाह ताला उनको क़यामत तक इसका अजर अता फ़रमाए। और मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि आपको अपनी चीज़ फ़ौरन दे देनी चाहिए दूसरों को, क्योंकि वो आप तक वापस अल्लाह ताला पहुँचा देंगे, और नहीं भी पहुँचाएँगे तो आपको, जब तक वो बंदा इस्तेमाल करेगा आपको अजर मिलता रहेगा। तो कभी भी बुख़ील नहीं होना। और आज तो हमने ये हदीस भी सुन ली कि वो साँप आएगा जिसका नाम शुजा होगा। तो आज से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ कोई माँगे, कोई रिश्तेदार पैसे माँगे, कुछ हो, दे दें, फ़ौरन दे दें और अल्लाह ताला से उसके बदला चाहें, अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर अता फ़रमाएँगे। फिर आगे आयत आयत 185 हमने पढ़ी, वही आयत हमने हर दफ़ा सुनी हुई है ये, कि हर शख़्स ने मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान, हर रूह ने मौत का मज़ा चखना है। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे। उसके बाद आता है कि सूरतुल आले इमरान की जो आखिरी आयत है, यानी आखिरी वाला रुकू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को ये पढ़ा करते थे और कसरत से ज़िक्र करो इसका। तो हमने भी अब अपना मोटिव ये बनाना है कि हम ये याद करेंगे इंशाल्लाह, रमज़ान मुबारक के बाद या रमज़ान में जिनको मौका मिले वो ये आयत याद करें। अभी हमने मोटिव बनाया ना कि हमने सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत आखिरी अशरे में याद करनी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम अपना गोल बनाएँगे कि हम सूरतुल बकरा की आखिरी आयत याद करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक ग्रुप बनाएँगे जिसमें हम सूरत आले इमरान का ये आखिरी रुकू याद करेंगे और हर रात को कोशिश करेंगे इसको पढ़ा करेंगे, इंशाल्लाह। और फिर इस सूरत का एंड होता है सब्र के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमिनुस्बिरु वसाबिरु। तो अल्लाह ताला हमें भी सब्र करने वालों में से बना दे, हमें भी शदीद सब्र करना है। तो आज का टॉपिक का मेन मोटिव क्या था? सब्र, गुस्से को पी जाना, और सबसे मेन चीज़ लोगों को सदका और खैरात करना और अपनी अशिया लोगों में दे देना, बुख़ल नहीं रहना, बख़ील नहीं होना हमने। तो आज से हमने अपना सदका डबल कर देना है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी सदक़े की और मोटिवेशनल वीडियोज़। तो आप लोगों ने आज से बस हर चीज़ जो हमारे पास है ना, उतनी जितनी हम दे सकते हैं। और सदक़े में भी ये है कि आप इतना ना दे दो कि बाद में आप खुद तंगी में बैठ जाओ और आपको बुरा लगे कि हाय मैंने ये भी चीज़ दे दी वो भी। तो म्याना रवैया इख्तियार करनी है कि जितना आपके पास है उसमें से आप जितना अच्छे से दे सकते हैं वो आप दे दें। इसके बाद शुरू होती है सूरतुल निसा, और इसमें औरतों के बारे में और
عورتوں کے احکامات کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں بتایا گیا کہ حق مہر جو ہے وہ واجب ہے، وہ دینا چاہیے اور ہمیں بھی لینا چاہیے اپنا حق مہر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔